Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Johnson Classes. The best for best. The purpose of this video is to glorify the living God. The scene depicts in this video is to bring the people out of the bondage and to give the everlasting life. The theme of the video is according to the Acts 16 verse 31, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15:58. This video is not intended to hurt the sentiments of any religion, caste, race, and creed. विश्वासी और अविश्वासी दोस्तों का कई साल बाद मिलना। मुझे जानते हो विवेक? हाँ मैं विवेक हूँ। अरे हम कॉलेज टाइम भी एक साथ पढ़ते थे भाई, भूल गए क्या? साहिल? अरे विवेक कैसे हो भाई? और साहिल कैसा है? मैं भी भाई बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया। और बता, बड़ी दिन बाद देखा तो मुझे। हम भी यहीं रहते, आप भी दिखाई नहीं दिया। कहाँ रहते हो आप? मैं भी फरीदाबाद पे था। और बताओ पढ़ाई वगैरह कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चलती है भाई, आप बताओ कैसे चल रहे हो? मैं बढ़िया। और बता बाकी घर में सब ठीक? सब ठीक है। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं अभी एक अपने पासवान के यहाँ से आ रहा था विश्व प्रसन्न लेकर के। चलो घर चलते हैं, बात करते हैं। नहीं यार, अभी मेरे को ना अभी वहाँ से जब पासवान के यहाँ से वहाँ से जब मैं आ रहा था तो अभी घर पे जाना, काफ़ी सारा काम है जो करना है, फिर कभी देखते हैं। अच्छा कोई नहीं, ऐसे मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, ये लाल रंग की किताब ला ली रखी है आपने। ये जीवन की पुस्तक है। मतलब जीवन की पुस्तक? क्या जीवन की पुस्तक मतलब कि हम इससे जीवन को प्राप्त करते हैं। जीवन को? अगर मैं समझा नहीं भाई ऐसे। अगर तुझे टाइम है तो मैं तुझे अच्छी तरह से बता सकता हूँ। क्यों नहीं भाई, यार दिनों बाद मिले हम, 2 मिनट क्या तुम्हारे लिए दे सकते हैं? ओके बिल्कुल, मैं तुझे बताऊंगा बिल्कुल। तो बाइबल, यही जीवन की पुस्तक बाइबल बताती है कि जब मैं पढ़ते पढ़ते इसे जब मैंने पढ़ा, हाँ। तो मेरे को अपने जीवन में लाने के लिए एक वचन मुझे मिला जो था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है और जो तुम्हें रहता है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। हालांकि उस समय जब मैंने इसे पढ़ा तो वाकई में मैं बहुत चौंका हो गया और मैं सोचने लगा उस बात पर, उस वचन पर कि मैं पहले कैसा था। क्योंकि उस टाइम तुझे पता है हम दोनों कैसे थे। कॉलेज टाइम में हम बहुत गलत रास्ते पर थे। हमारे जीवन में बहुत सारे पाप थे जो कि हम कॉलेज टाइम को बंक करके सिगरेट पिया करते थे और काफ़ी सारा नशा हम किया करते थे। भाई बहुत हमारा पूरा जीवन क्या था, पाप में था। लेकिन जब ये वचन मुझे मिला तो वो उस समय मैंने अपने आप को बदला और वचन के अनुसार मैंने अपने उसे लागू किया। मैंने उस समय में बहुत चुका हो गया कि उस वचन में मैंने जो एकदम पॉइंट मैंने देखा वो था कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। और उस समय हम अपने शरीर को नाश कर रहे थे जो हमारे लिए बैग चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था कि वचन हमको बोलता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और वो ही मैं तुझे ये सलाह दूंगा कि तू भी अपने इस पहले पुराने जीवन को छोड़ करके इस नए जीवन को प्राप्त करे। पहले नशा करता था वैसे सेम वैसा ही तू दिख रहा है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि तू भी नशे को छोड़ दे, क्योंकि तू नशे का गुलाम इतना हो जाएगा कि तुझे फिर नशे के बिना चैन नहीं मिलेगा। भाई हो गए थे यार, मैंने लगा तेरे घर पे ले जाके बात करेंगे एक साथ। यार तूने तो 2 मिनट कह दिया, तूने पूरा घंटे ले लिया यार। मैं घर जाके बहुत कुछ बताऊँ, तेरी बात पूरी ना मेरे दिमाग से पार जा रही थी। मेरे सच बताऊँ एक भी बात समझा रही थी। ठीक है ऐसा कर, तू अपना बच्चन लेके तू अपनी साइड जा, अब मैं अपने साइड करने दे। ठीक है सुन तो लिया उन्होंने, दिक्कत सही तो बस क्या गलत बोला उन्होंने? अरे इसकी बात कुछ भी समझ नहीं आई। हम पाप नहीं करते, तू भी गलत काम करता कुछ सुनना इसकी बात? सही बोला यार उन्होंने। हाँ मुझे सुनना है। हाँ सुन, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ये भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपने उससे बताया कि क्या है पवित्र जीवन और मुझे उसमें पाने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल मैं जरूर बता सकता हूँ। बाइबल में लिखा है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता से नहीं मिल सकता है। हालेलुया। वो वचन बता रहा है कि सत्य, मार्ग और जीवन। यहाँ पर इस संसार में अधिकतर लोग जो है उनको मार्ग नहीं पता, सत्य नहीं पता और जीवन, जो वो जीवन जीते हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि हम क्यों जी रहे हैं। उनका उसी जीवन जीने का ना तो मतलब पता है और वो उस जीवन को जीते हैं तो पाप में जीते हैं। आज काफी सारे लोग अंधकार में हैं और अंधकार ने उन्हें घेर रखा है। लेकिन बाइबल ये प्रकाशित कर देती है कि जीवन जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से होकर के चलाते हैं तो हम परमेश्वर के एक वचन हमको प्रकाशित कर देता है उन सारे अंधकार की बातों से। सत्य वो है जो हम जब बाइबल पढ़ते हैं
तो बाइबल हमें जो अंधकार की बातें रहती हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं उन्हें रीति रिवाज रहते हैं, हम उसमें फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो हमको प्रकाशित कर देते हैं, फिर हम सत्य को जान जाते हैं। जीवन ऐसे ही बाइबल पढ़ के फिर हम जीवन को प्राप्त करते हैं, जो हमको जीवन का मुकुट देता है परमेश्वर। हम ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जो हमको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है मार्ग। और हम मार्ग ये जान जाते हैं बाइबल पढ़ करके। जैसे हम अंधकार में आज, जैसे लोग कई सारे लोग अंधकार में जा रहे हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सच्चाई जान जाते हैं, तो हम अंधकार के मार्ग पर नहीं, ज्योति के मार्ग पर जाते हैं, जो हमको स्वर्ग तक पहुंचाता है। और अब और अधिकता से आप जानना चाहते हैं तो हमारे चर्च में आप 10 बजे से आ सकते हैं। ओके मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। अविश्वासी दोस्तों का मिलना। हो गया, बड़े परेशान से लग रहे हो। अरे बहन पूछ मत, इतने दिनों बाद देखे मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त मिला था। अच्छा। पर यार उसने पता नहीं है पूरा चेंज तो हो गया था, मानता हूँ कि चेंज हो गया, पर ये इतना चेंज हो गया मुझे भी चेंज करा। पता नहीं यीशु 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 पता नहीं क्या लगा रखा। और साथ में मेरी निशु भी थी। निशु भी थी? हाँ निशु मिली थी तेरे को ऐसे? हाँ मुझे 2 दिन पहले मिली थी, पता नहीं क्या इशू इशू कर रही थी और मेरे को भी कह रही थी चर्च चलने। तो फिर मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने उससे कहा कि जो खुद को नहीं बचा पाया वो मुझे क्या बचाएगा। और क्या, जो खुद को नहीं बचा पाया वो मुझे क्या बचाएगा। और एक ही दिन तो मिलता है संडे का, उस दिन भी आराम ना करके मैं चर्च जाऊँ और घर का काम ना करूँ तो मुझे नहीं होगा बनता, इसलिए मैंने मना कर दिया। हम अपने संडे में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं यार। क्या चर्च में जाके वहाँ पर ताली बजाना वगैरह वगैरह कुछ भी करें हम, इससे बढ़िया हम संडे को कुछ भी कर सकते हैं अपने घर पे एंजॉय फैमिली के साथ कर सकते हैं। और क्या, ऐसे निशु मिलेगी ना तुझे चर्च के लिए फोर्स करके साफ मना कर दे, मेरे को नहीं जाना। पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं चर्च में जाऊंगी। हाँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चर्च में जाऊँ। सही बात है, मना कर दे साहब। अगर निशु बोली चर्च के लिए मना कर दे साहब, ठीक है। जब एक विश्वासी आगे बढ़ता है तो उसके अविश्वासी दोस्त कैसे उसको पीछे, उसके बारे में कैसे बैक पिचिंग या पीछे से बातें करते हैं। और अब जो हम दृश्य दिखाने जाएंगे, दृश्य 3 में हमें दिखाएंगे कि निशु संडे का दिन आप आ गया है और निशु का आज पहला दिन है संडे का, और कैसे उसको एक बहुमूल्य डिसीजन लेना है। उसके बीच में सरदूत आता है जो उसे पॉजिटिव बातें कहता है कि भैया तुम्हें चर्च में जाना है, लेकिन उसके साथ जो है उसके बाद जो है क्या आता है, एक शैतान आता है और उसको कैसे वो भरमाता है। लेकिन उसके बीच में निशु का क्या डिसीजन होता है, इस वो दृश्य में हम देखेंगे। निशु का महत्वपूर्ण निर्णय। हाँ, उन भाई ने मुझे बोला था संडे चर्च जाना है मुझे, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। हाँ 10 बजे बोला था ना, हाँ प्रेम नगर चर्च में। ओके, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मेरे को चर्च भी जाना है। जल्दी सारे काम तो हो चुके हैं मेरे, रेडी होने जाती हूँ मैं, फिर मुझे चर्च भी जाना है। उसके बाद फिर जैसे कि उन्होंने कहा था पवित्र जीवन जीना है। आज चर्च नहीं जाना है, आज पार्टी में जाना है, चिकन खाना है। आज एक फ्रेंड ने सुबह मुझे कॉल भी किया था, हाँ मुझे पार्टी में भी जाना है, उसका आज बर्थडे था। लेकिन नहीं, क्योंकि संडे या पार्टी तो मैं हर संडे करती हूँ, हर रोज करती हूँ। तो आज मुझे जैसे कि उन भाई ने कहा था पवित्र जीवन पाने के लिए मुझे चर्च जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स, मेरे घर की प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है मुझे से दूर करना है। तो उन भाई ने मुझे कहा था अगर मैं परमेश्वर में उनका, जैसे कि उनका कहना था यीशु मसीह में बढ़ती हूँ तो मुझे अपने जीवन से, अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलेगा। तो आज मेरे को चर्च जाना ही है। पार्टी तो मैं रोज करती वैसे, तो आज मैं चर्च जाकर रहूँगी। शैतान की हर एक बात मेरे अंदर से दूर हो और आज मैं चर्च ही जाना है। ने इतना अच्छा बहुमूल्य डिसीजन लिया कि शैतान भी उसके पास आया और सरदूत भी आया, लेकिन उसने किसकी बात सुनी? सरदूत की बात सुनी। आज हम भी जो है, हमारे हाथ में परमेश्वर डिसीजन दिया है कि आज हम किसकी बात सुने। हम सरदूत जो परमेश्वर हमारे पास भेजा है, क्या हम उसकी बात सुने या हम उसकी बात सुने जो शैतान हमारे पास आके बुरे बुरे ख्याल देता है कि चलो लेट चले जाओ चर्च, कोई इशू नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हुआ, और संडे कई बार हम सोचते ना भी जाएं, लेकिन संडे कितना बहुमूल्य है और ये भी आपको विवेक ने बताया। लेकिन आने वाले जो दृश्य में हम आपको बताएंगे कि जो अविश्वासी दोस्त थे, जो निशु विश्वास में आगे बढ़ गई, लेकिन उसके जो अविश्वासी दोस्त थे उनकी कैसे हालत बिगड़ती चली गई। और इस दृश्य का नाम है दृश्य 4, दोनों अविश्वासी का हालात बिगड़ना। टेंशन में लग रही हो?
बहन इतना परेशान हो गया, इतना मतलब नशे ने मेरे को पूरे नशे में पूरा जगड़ चुका हूँ मैं। एक दिन नशा ना करूँ तो मेरे को सही में बेचैनी से हो जाती है, पूरा नशे में पूरा घिर चुका हूँ मैं। तेरा से क्या हुआ? मेरा भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा। मेरी मम्मी की जॉब, पापा की जॉब छूट गई। पापा भी पीने में एकदम मतलब जितने भी पैसे आते हैं सारे पीने में उड़ा देते हैं। और मेरी भी जॉब चली गई और फिर मेरे घर का किराया मीन्स बहुत चीज़ें ना मेरे से हो नहीं पा रही। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसे मेरा भी नशे का पूरा मैं दे चुका हूँ और नशे में पैसे ना मिले ना मैं घर से चोरियाँ करता हूँ और घर पे मेरे फैमिली भी मेरे से लड़ती है और मैं उन पे ही ब्लेम करता हूँ। मैं नहीं, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत होता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना मैं नशे में गिर चुका हूँ, मैं नशे में पता नहीं कि अपनी फैमिली पे हाथ उठा देता हूँ और बाद में अफसोस भी होता है इतना गलत कर रहा मैं अपनी फैमिली के साथ हाथ उठा रहा हूँ। इतना अफसोस होता है, मैं रियलाइज होती है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। ऐसे चलो निशु को, वैसे निशु कहाँ है? हाँ मेरे को कल परसों मिली थी। ऐसे निशु बहुत एक्टिव सी रह रही है, बहुत अपने खुश सी रह रही है। खुश से रह रही है? हाँ। कैसे? पता नहीं, चलो यार उसके घर चले कैसे? चलो देखते हैं कि उसकी खुशी का राज क्या है। हाँ, जैसे आपने भी देखा कि कैसे जो है जो वो दोस्त जो पहले जो है उसकी अपनी जो दोस्त थी उसकी पहले बुराई कर रहे थे कि कैसे वो परमेश्वर में आगे बढ़ गई। आज उन्हीं दोस्तों की क्या हालत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा नशे में और अपने जो परिवार के क्लेशों में जो है और ज़्यादा डूब गए। और वो देखते हैं कि जो हमारी जैसी फ्रेंड थी वो परमेश्वर में आगे बढ़ गई, उसने ग्रहण करा और वो कैसे खुश है। तो वो खुशी को जानने के लिए इस जो दृश्य में हम दिखाएंगे कि उद्धार पाई निशु का अपने दोस्तों को वचन सुनाना। तो जब जो उद्धार निशु को मिला है, जो उसने परमेश्वर यीशु मसीह को जाना है, वो अपने जो है दोस्तों को कैसे बताती है और उनका जीवन कैसे बदलता है। आइए इस दृश्य में देखते हैं। हाय रानी। Hey. साहिल कैसे याद तुम्हारा कैसे हुआ मेरे घर आने का? बस ऐसे ही बस सुना ऐसे है। ही तुम खुश खुश रहती हो, इसका मतलब हम जाके आ गए तुमसे मिलने। चलो अच्छा है, तुम मेरे घर चलो अंदर जाते हैं। चलो बताओ, कुछ काम था मेरे से, अब मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं बस ऐसे ही, मीन्स तू बहुत एक्टिव रहती है तो इसलिए सोचा तेरे से मिल लिया जाए, कई दिन हो गए तेरे से बात ही की। ओके ओके। वैसे तुम दोनों भी मुझे बहुत दिनों बाद देखे हो। वैसे मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ बहुत देर से, तुम्हारा फेस कुछ ज़्यादा उतरा सा लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। हाँ प्रॉब्लम तो बहुत है। क्या हो रहा है तुम बताओ रानी। क्या कहते हैं, मेरी जॉब छूट गई और जो मीन्स मेरे घर में मैं अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जो मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। और तुम सही मेरे तो बहुत नशे में पूरा से घिर चुका हूँ और नशे से इतना परेशान हूँ मैं, घर वालों से लड़ाई करते मैं एकदम नशे से तो बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए आप प्रार्थना करना कि मैं नशे से मैं छुटकारा पा जाऊँ। ओके ओके। नहीं तुम्हें याद है, तुमने मुझे एक दिन जब मैं परमिशन में आई थी सर, तुम्हें पहले मिल जाती हूँ, तुम्हें याद है मैं जो अभी खुश, तुम कह रहे हो मुझे कि मैं खुश दिखाई दे रही हूँ, अपने जीवन में ग्रोथ कर रही हूँ, तो उसका रीज़न मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देती हूँ। क्योंकि तुम्हें याद है तुम्हारी फ्रेंड मिला था रोड पे, जब हम आ रहे थे पार्टी करके रोड पे, विवेक नाम का। अच्छा विवेक, हाँ। तो उसकी वजह से मैं तुमने उनकी बातों को इग्नोर किया और मैंने उनकी बातों को पाया, पकड़ा और आज उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं अपना उनके द्वारा मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे आज मैं यहाँ पर हूँ। और है ना, मुझे याद है अच्छे से, तुमने मुझे बोला था कि जो यीशु खुद नहीं बचा वो हमें क्या बचाएगा। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि परमेश्वर हमारी यीशु मसीह हमारी क्रूस पे इसलिए चढ़ा ताकि हम उसके द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम उद्धार पाए, हम अपने सारे पापों से छुटकारा पाए। इसलिए ताकि अगर वो अभी क्रूस पे ना चढ़ा होता तो वो हम सारी दुनिया पाप में डूब रही हैं, और अगर बच रहे हैं तो अभी वो यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया है। तो मैं दुआ करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व करे। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, मैं एक कलीसिया की मेंबर हूँ आजकल, और जब से मैं चर्च जाने लगी हूँ, तो परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। तो मैं विश्वास करती हूँ तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम, तुम अपनी सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह पे डालो, तो क्योंकि तुम्हारा उद्धार वही करने वाला है। और तुम विश्वास करोगे तो मुझे विश्वास है अपने परमेश्वर पे, वो तुम्हारा सॉल्व जरूर करेगा। तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, अब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर तुमको आशीष करे।
धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद मेरे जीवित खुदा, मैं यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद करती खुदा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। मैं अपनी इन 2 फ्रेंडों के धन्यवाद करती परमेश्वर, जो तूने मुझे इतने दिनों बाद इनसे मिलाया खुदा, और मैं विश्वास करती खुदा, इन्होंने मेरे जीवन को देख के परमेश्वर ये भी परिवर्तन हो खुदा, से धन्यवाद करती खुदा। इनके प्रॉब्लम को छू और आशीष कर यीशु मसीह के नाम में से धन्यवाद करती खुदा। हर एक शैतान के बंधन इनके अंदर से, इनके प्रॉब्लम से, इनकी जॉब से, इनकी फैमिली से परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दूर होने दे, धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद खुदा यीशु, तू पवित्र है राजा, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, अपने बोझ को मेरे ऊपर डालो, अपना मेरा हल्का जो अपने ऊपर ले लो खुदा, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद करते पिता, ये अपना बोझ यीशु मसीह जितने यहाँ बैठे परमेश्वर सभी का, जिनके भी फैमिली में प्रॉब्लम से खुदा यीशु मसीह के नाम में सॉल्व होने से धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह, उनका विश्वास कर, उनके दिलों को खोल परमेश्वर, हृदय का माल से पत्थर का माल निकाल के यीशु मसीह हृदय का माल से धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद करते पिता, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह छोटी प्रार्थना सुनो, जैसे ग्रहण कर खुदा, आमीन। अभी इस हमारे एक्ट के द्वारा कि कैसे जो है परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र काम 16:31 में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच में ये वचन हमें सिद्ध होता है कि अगर हम हमारे घराने में से कोई एक जना भी हमारे जो है कलीसिया में आ रहा है, तो उसकी वजह से उस पुराने जो पूरे जो घर है वो भी क्या पा लेता है, उद्धार पा लेता है, वो भी क्या कर लेता है, परमेश्वर जान लेता है। निशु ने जो है अपने उस अविश्वासी फ्रेंड्स की जो संगति थी उससे वो निकली, उसने परमेश्वर को जाना, उसके बाद उसने सिर्फ अपने आप को ही नहीं अपने फ्रेंड्स को भी बचा लिया और परमेश्वर में वो उनको भी लिया। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद हो। और हमें भी ये काम परमेश्वर में सौंपा है कि जब हम जानते हैं सच्चाई को, तो हम भी अपनी काम करने वाली जगहों पे हम भी अपने आस पड़ोस में जो है परमेश्वर के वचन को बताएं और उसको शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 58 में लिखा है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जो आप परमेश्वर में मेहनत करते हैं, जो एक आत्माओं को बचाते हैं, वो सच में आपका व्यर्थ नहीं है। और आपके कर्जे जाएंगे, आपकी बीमारी चली जाएंगी, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब चली जाएंगी, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो करने से सारी जो बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो इस एक्ट के द्वारा हमारा रीजन यही था दिखाने का कि हम कैसे, सबसे पहले हमने अपने आप को तो बचा लिया, उसके बाद हम अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल है, अपने परिवार को कैसे परमेश्वर में लाएं, कैसे कलीसिया में हम लाएं। इस एक्ट के माध्यम से हमने ये दर्शाया है। तो मैं चाहूँगा सभी मेरे जो मेंबर्स हैं, यूथ मेंबर्स, हमारी चर्च के यूथ मेंबर्स, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्ट करा है, सभी हम मिलके इनके लिए तालियां बजाएंगे।